हेलो एंड वेलकम टू ई विद्या ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल। मैं हूं आपका एजुकेटर मोहित सिंह। और हम कर रहे थे संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग आ चुके हैं डिविजिबिलिटी पे। डिविजिबिलिटी मतलब भाज्यता। कौन सा नंबर का पता चलेगा कि वो कैसे भाग होता है, किस नंबर से भाग होता है, डिविजिबिलिटी होती क्या है। क्योंकि अगर हम लोग डिविजिबिलिटी समझेंगे तो हम साइक्लिसिटी समझते हैं। हम यूनिट डिजिट, जो आखिरी डिजिट होती है किसी नंबर की, कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ हो या कितनी भी बड़ी फॉर्म में पावर में दिया हुआ हो, हम आसानी से उसकी लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट। लेकिन उसके लिए पहले हमें डिविजिबिलिटी पता होना जरूरी है। तो डिविजिबिलिटी के क्या क्या रूल होते हैं, कौन कौन से नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे पता चलती है, शुरू करते हैं सबसे पहले छोटे नंबर के साथ, जो कि है 2। अगर मुझे पता करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो उसके लास्ट का डिजिट जो है वो सिर्फ इवन होना चाहिए। तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो सिर्फ इवन होना चाहिए, वो सम संख्या होनी चाहिए। तो अगर किसी भी नंबर के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आपको दिख रहा है, इन पांचों में से कोई भी अगर आपको नंबर दिख रहा है, जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखूं 5, 7, 9, 2, 9, 5 और लास्ट में मैं उसमें 6 लिख दूं, तो आप बोल दोगे कि हाँ सर, ये पक्का है कि ये नंबर 2 से तो डिवाइड होगा। उसकी सिर्फ आखिरी डिजिट देखनी होती है आपको किसी भी नंबर की, और ये नंबर खुद तो डिवाइड होते ही हैं 2 से। और अगर कोई भी नंबर हो इसके आखिरी में इनमें से कोई भी नंबर आ रहा हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड पक्का होगा। 3 के लिए क्या होता है? 3 के लिए मुझे देखना होता है सम ऑफ डिजिट। जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, उन सब की डिजिट्स को अगर आप जोड़ लें, एक जोड़ कर लें उसका, वो आपका डिविजिबल होना चाहिए इससे, 3 से। जैसे अगर मैं कोई नंबर लूं, सपोज 5, 7, 9, 6, 3, 2, 1। और मुझे पता करना है क्या है 3 से डिविजिबल है या नहीं। इन नंबर्स का सबका सम करते हैं। 5 और 7 हो गया 12, और 9 हो गया 21, 6 हो गया 27, 3 हो गया 30, प्लस 2 32, प्लस 1 33। तो इन सब नंबर्स को अगर मैं जोड़ के लिखूं, इन सबका सम कर लूं, इन सभी नंबर्स का, तो आपको मिलेगा यहाँ पे कि ये नंबर आ रहा है 33। तो 33 को अगर मैं 3 से डिवाइड करके देखूं, तो ये तो डिवाइड हो जाता है बाय 11। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 5796321 डिवाइड होता है 3 से। तो ऐसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई मैं और नंबर लूं, सपोज 697321875, इस नंबर को मैं डिवाइड करके देखूं। अब आप एक चीज देखिएगा, जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं डायरेक्टली, उन्हें आप ऐड कर दो तो भी वो 3 से डिवाइड होंगे किसी और नंबर के साथ। मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर 6 इंडिविजुअली 3 से डिवाइड होता है, अकेला 6, अलोन 6 अगर 3 से डिवाइड होता है, ऐसे ही 9 3 से डिवाइड होता है, और इनका अगर मैं सम लूं तो वो आएगा 15। वो भी पक्का 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों नंबर का जो सम होगा, जो प्लस करके हम लोग लिखेंगे, वो भी पक्का 3 से डिवाइड होगा। इसलिए आपको और आसान करने के लिए इस चीज को, आपको ये 33 तक पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं थी। आपको और आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको 3 से डिविजिबल नंबर डायरेक्टली दिख रहे हैं, उन्हें आप काट दीजिए। जैसे कि 6 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही 2 प्लस 1 मुझे दिखा कि 3 हो जाएगा, ये भी 3 से डिविजिबल है। 8 और 7 का सम करो, 15 आता है, ये भी 3 से डिविजिबल है। 7 और 5 में ऐड करूंगा, 12 आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल था। अभी तक आप क्या करते थे? आप पूरे नंबर को डिवाइड करके देखते थे, 3 टू जा, फिर 3 थ्री जा, फिर ये, फिर बाद में आके पता चलता था, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है, कि एक या दो रिमाइंडर बच रहा है, और आप कहते थे नहीं यार, तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं। यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, तो जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं जो 3 की टेबल में आते हैं, सिंपल मैं बोलूंगा, जो 3 की टेबल में आते हैं, उन नंबर्स को आप डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल करते चले जाइए। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, जो कि है 4। 4 की डिविजिबिलिटी कैसे पता चलती है? उसकी आखिरी की जो 2 डिजिट है, वो डिविजिबल होनी चाहिए 4 से ही। जैसे कि अगर मैं कितना भी बड़ा कोई नंबर लिखूं, सपोज 5792132, तो इस पूरे नंबर को मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 2 में एग्जांपल दिया था, तो इसमें सिर्फ आपको लास्ट की एक डिजिट देखनी थी। 4 में आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, आखिरी की 2 डिजिट। आखिरी की 2 डिजिट को अगर आप 32 को डिवाइड करोगे 4 से,
तो वो हो जाता है 4 8 32। तो इसका मतलब अगर ये 2 डिजिट्स हो रही है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 57923132 भी डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे आप फाइंड करते हो 4 की डिविजिबिलिटी, राइट। तो 4 की डिविजिबिलिटी फाइंड करने के लिए याद रखिएगा आखिरी की 2 डिजिट आपको 4 से डिविजिबल देखनी है। आगे चलते हैं। 5 के लिए मुझे डिविजिबिलिटी देखनी है। 5 के लिए डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं? उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? या तो 5 होनी चाहिए या फिर 0। कोई भी नंबर जिसकी आखिरी डिजिट 5 हो या 0 हो, वो 5 से डिविजिबल होगा। सिंपल, वो 5 से पक्का भाग हो रहा होगा। जैसे 5793215725। कितना भी बड़ा आप नंबर लिख लीजिए, अगर लास्ट में आपको 5 दिख रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। या फिर अगर कोई नंबर दिया हुआ है आपको किसी भी फॉर्म में और उसमें लास्ट में आपको 0 दिख रहा है, तो आप बोलोगे ये नंबर 5 से डिविजिबल है। इसके अलावा और कोई भी नंबर किसी भी फॉर्म का 5 से डिविजिबल नहीं होता, 5 से भाग नहीं होता। अगर आप बोलो कि 10 कैसे डिवाइड हो रहा है, 0 वाला कैसे डिवाइड हो रहा है, जो 10 जो है वो भी 5 और 2 से बना हुआ होता है। जब भी आप एक 10 बनाओगे, आपको एक 5 की जरूरत पड़ेगी और एक 2 की जरूरत पड़ेगी। उसके बिना आप 10 बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए इसमें 5 इंक्लूडेड होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा होगा उसमें लास्ट में या तो 0 होगी या फिर 5 होगा। और 5 को अगर मैं किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आपको एक लास्ट में 0 जरूर मिलेगी। आपको लास्ट जो डिजिट होगी, आपकी लास्ट डिजिट वो हमेशा 0 जरूर होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है, क्योंकि बेसिक्स जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो नंबर सिस्टम में आपको नंबर्स को हर एक को बहुत अच्छे से जान लेना होता है। 6 से सॉरी डिविजिबिलिटी क्या होती है? 6 से डिविजिबिलिटी होती है कि वो 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा। तो जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा उसे मैं बोलूंगा वो 6 से पक्का डिवाइड हो रहा होगा। अगर जैसे सपोज इस नंबर को लीजिए, ये नंबर 2 से पक्का डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये लास्ट में 0 आ रहा है। और 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? आप सभी नंबर्स को सम करके 578 प्लस 715 प्लस 8 होगा 23। तो ये नंबर तो डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से। बट अगर आप ऐसा नंबर कोई ले लें जिसमें सपोज यहाँ पे आप 1 और ऐड कर लें तो ये नंबर बन जाएगा 135780। अब आप इसे 3 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। ये होगा 4 9 7 और 8 15, तो ये हो जाएगा 24। और 24 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आसानी से हो जाता है, 8 टाइम्स जाएगा। तो आप बोलोगे कि अब ये नंबर 135780 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब जिसमें भी लास्ट में सम संख्या आ रही हो कोई भी, उसे मैं बोलता हूँ इवन नंबर है। और इवन नंबर है उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल है, राइट। आगे आते हैं हम लोग और डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। पहले हम लोग चेक करेंगे 8 से डिविजिबल नंबर को कैसे पता करें। तो अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स जो है दैट शुड बी डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखूं 1357512, अब मुझे अगर चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है तो मुझे उसकी आखिरी की 3 डिजिट देखनी होगी। आखिरी की 3 डिजिट्स को देखना होगा कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। उसे देखने के लिए आप यहाँ से इसे 512 को 8 से डिवाइड करोगे, जो कि आपको पता है आसानी से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका क्यूब होता है 512। तो मैं बोलूंगा कि ये नंबर 1357512 पूरा ही डिविजिबल होता है 8 से, अगर लास्ट की 3 डिजिट होती है। एक चीज और देखिएगा आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ 2 की पावर्स लिख रहा हूँ। अगर 2 की पावर 1 है तो वो 2 आता है। तो उसमें आखिरी की एक डिजिट आपको देखनी होती है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर आखिरी की एक डिजिट जो है वो सिर्फ इवन होती है तो आप बोल देते हो कि ये 2 से डिविजिबल है। 2 स्क्वायर होता है 4, तो 2 की पावर 2 की है तो आखिरी की कितनी डिजिट? आखिरी की 2 डिजिट आपको देखनी होती है कि वो डिविजिबल है या फिर नहीं है। 2 क्यूब होगा 8, जिसे आप बोलोगे कि आखिरी की 3 डिजिट आप चेक करोगे कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ऐसे ही अगर 2 की पावर 4 होगा तो वो हो जाएगा कितना? 16। और 16 में आप लास्ट की
4 डिजिट चेक करोगे, 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय क्या, 2। तो आखिरी की 4 डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए 2 से। ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। अगर आप 2 की पावर 5 32 होता है, तो आखिरी की आपको कितने डिजिट्स देखनी है, 5 डिजिट। तो 2 की जितनी भी पावर होगी और वो नंबर आएगा, उस नंबर की आपको उतनी ही लास्ट की डिजिट्स देखनी है, डिविजिबल होती हैं 2 से या फिर नहीं। सॉरी, 2 से नहीं, उसी नंबर से डिविजिबल होती हैं या फिर नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। 7 मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, 7 मैंने जानबूझ के मिस किया है। 7 की डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, वो रूल बहुत बड़ा है। आप उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, उसमें दो दो पार्ट्स में नंबर को डिवाइड करना होता है, वो भी तभी जब वो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स में दिया हुआ हो। तो उसे पढ़ने से, आपका टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। सच आप 7 से डिवाइड कर लो, उतना ही टाइम लगता है। मैंने करके देखा कि किसमें कम टाइम लग रहा है, डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर लो, ज्यादा आसान तरीका है। तो आई हैव स्किप्ड दैट जानबूझ के। ये मत सोचिएगा कि हम लोगों ने भूल गए हैं, उसे छोड़ दिया है। तो आगे आते हैं 9 पे। 9 का मुझे कैसे पता चले कि कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप चेक करोगे उसका जो सम ऑफ डिजिट है, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9। जैसे कि अगर मैं कोई नंबर लिखूं 1 3 5 4 5 1 7 8 2 और 9। अब मुझे चेक करना है ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं। सबसे पहले मैं सम ऑफ डिजिट करूंगा। 3 + 1 4 + 5 9 + 4 13 + 5 18 + 1 19 + 7 26 + 8 34 + 2 होगा कितना, 38 + 9 45। तो 45 आया है इसका सम ऑफ डिजिट्स। अब इस नंबर को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड हो जाता है आसानी से। इसका मतलब ये पूरा नंबर 135451782 9, ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड करें तो फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर 0 ही देगा। ये नंबर मतलब 9 से डिवाइड होता है। तो यही तरीका होता है चेक करने का कि कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो आप पूरे नंबर की सम करोगे, हर एक डिजिट का, सबका सम करोगे, हर एक डिजिट को ऐड करोगे, और फिर आप देखोगे ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताया था, 3 + 1 होगा, 4 + 5 हो गया 9, आप इसे काट दीजिए। अब आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे आप छोड़ दीजिए आगे। ऐसे ही 4 और 5 9 होगा, छोड़ दीजिए। यहाँ से आपके पास 9 कैंसिल हो जाएगा और इन सबका सम भी कितना आएगा, 8 + 2 10 + 7 + 1 8, इन सबका सम भी 18 आ रहा है जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से देखेंगे तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, और ऐसे आप चेक करते हो 9 की डिविजिबिलिटी। आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी 11 की कैसे चेक करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, मैं आपको ये समझाऊंगा पूरा भी। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, इसमें से माइनस करना होता है आपको सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। इन दोनों सम ऑफ डिजिट्स को माइनस करना होता है, और जो भी आपका आंसर आएगा या तो वो 0 आए या फिर वो आए मल्टीपल ऑफ 11। अब ये क्या होता है, मैंने क्या लिखा है ये सब, और कैसे ये लोग ये काम करता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल होगा 6595149। ये एक मेरे पास नंबर है जो कि मुझे चेक करना है कि 11 से डिवाइड होता है या नहीं। तो मैंने बोला सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। पहले हम सिर्फ सम ऑफ डिजिट करते थे, मतलब हर एक डिजिट को ऐड कर लेते थे, जितने भी नंबर दिए हुए हैं सबको सामने लिखे हुए को ऐड कर लेते थे, और फिर उसे डिवाइड कर लेते थे उस नंबर को देख के। तो ये जो ऊपर वाला मेथड है ये मैंने यूज किया था, ये जो ऊपर वाला मेथड है मैंने यूज किया है 9 के लिए, और ये सेम मेथड मैंने यूज किया है 3 के लिए भी। राइट, वैसे 27 के लिए भी आप ये कर सकते हो, लेकिन वो 27 से डिविजिबल होना चाहिए जो सम ऑफ डिजिट है।
11 में आपको किन डिजिट्स का सम करना है, आपको इसकी तरह काम नहीं करना है जैसे 9 में या 3 में किया है। आपको सम करना है उन डिजिट्स का जो ऑड प्लेसेस पे लिखी हुई है। ऑड प्लेसेस मतलब ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या, जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवें को अगर आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 15 प्लस 1 16 प्लस 9 आपके पास आएगा 25। तो 6 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 आपके पास आया 25। इन सब का आप सम कर लोगे, एक जगह लिख लोगे। माइनस, जैसे ये मैंने माइनस लगाया है वही माइनस में यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, जो सम जगहों पे लिखे हुए नंबर हैं उन सब का मुझे सम करना है। ठीक है, इवन प्लेसेस पे लिखे हुए, जैसे 5, ये वाला 5 और ये वाला 4। तो मैं 5 5 10 और 4 करूंगा तो मेरे पास आएगा 14। तो ये 14 आया इन सब का सम। इन्हें मैंने माइनस किया तो मेरे पास आएगा क्या, 11। तो मैंने बोला कि या तो वो नंबर 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 मतलब मल्टीपल होता है सिंपल कोई भी ऐसा नंबर जो उसकी टेबल में आता हो। ठीक है, मल्टीपल वही नंबर होता है जो उसकी टेबल में आता हो। तो मैं बोलूंगा कि 11 तो 11 की टेबल में होता है, 11 वन जा 11। तो मैं बोलूंगा कि ये नंबर, पूरा नंबर जो कि मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार में, 6595149, ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 11 से। तो मैं बोल सकता हूँ ये नंबर 11 से डिविजिबल है, क्योंकि सम जो मैंने किया है इसकी ऑड प्लेसेस का 6919, उन्हें सम करके एक जगह लिख लिया, और जो इवन प्लेसेस हैं उनका सम क्या है 5 प्लस 5 प्लस 4 14। दोनों को माइनस किया, मेरे पास 11 आया। तो 11 अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो आपके पास या तो 0 आएगा, 11 आएगा, 22 आएगा, 33 आएगा, 44 आएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर आपके पास, ऐसा नहीं है कि 11 की टेबल तक 10 तक ही होती है। 11 की टेबल मतलब आगे भी अगर आपके पास 1 3 3 1 भी आ रहा है, आगे कोई भी आगे नंबर्स आ रहे हैं, जो भी आप करोगे यहाँ पे वो 11 से डिविजिबल होने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसकी सम ऑफ डिजिट इवन प्लेसेस की और ऑड प्लेसेस की। अगर आप उन्हें माइनस करोगे तो या तो 0 आए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए, मतलब वो नंबर जो भी आएगा वो भी 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये 11 से डिविजिबल है वो पूरा नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ाता जा रहा हूँ। अभी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते रहिए, सिर्फ और सिर्फ नोट मेकिंग पे ध्यान दीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए जब भी आप पढ़ रहे हैं, मेरे साथ एटलीस्ट। और उसके बाद, क्योंकि मैं अब आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सिर्फ चीजें बता रहा हूँ, आपने देखा होगा वैदिक मैथमेटिक्स में भी मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं नंबर सिस्टम या आगे अरिथमेटिक के टॉपिक्स करा रहा हूँ तो आपको कितने सारे क्वेश्चन दूंगा मैं करने के लिए, इतने सारे, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको। आप परेशान हो जाओगे उन क्वेश्चन को कर करके, और मैं चाहता हूँ कि आप परेशान हो जाओ। आप बोलोगे सर इतने सारे क्वेश्चन तो हमसे नहीं हो पा रहे हैं। तो यही होता है डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आपको किसी भी नंबर का आप सम कर सकते हैं। एक और मैं आपको एक रिजल्ट देता हूँ जो कि एक कंक्लूजन है, एक डिडक्शन है। जब भी हम लोग 13 7 और 11, क्योंकि हम लोगों ने 11 पढ़ लिया है, हम लोगों ने 7 नहीं पढ़ा है, 13 नहीं पढ़ा है। 12 के लिए आप समझ गए होंगे, अगर 4 और 3 से हो रहा है तो। और उसके आगे के हम लोग को 12 के आगे के पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोले तो 13 के आगे के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो सारे जो नंबर्स होते हैं वो या तो उनकी टेबल से आपको याद रखना है, या फिर वो सारे नंबर जो इवन नंबर होते हैं उसे आप 2 से अलग करके उस नंबर के साथ आप डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि वो नंबर अगर इवन होगा तो वो 2 का मल्टीपल जरूर होगा, तो उसमें जरूर सम्मिलित होगा उस नंबर में, राइट। सो आगे मैं आपको कुछ और एक छोटे छोटे कंक्लूजन बताया था, वो आप ध्यान रखिएगा। तो जो एक इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी का लॉ या रूल मैं आपको बता रहा था वो ये था, अगर कोई भी नंबर, आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो जिसमें एक डिजिट को लगातार 6 बार लिखा गया हो, जैसे तो वो नंबर 7 से, 11 से और 13 से, वो तीनों से ही डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर में लगातार ठीक 6 डिजिट हों, जैसे कि अगर मैं ऐसे भी लिख दूं 4 4 4 4 4 4। अच्छा, अगर 12 हो गई, 6 हो गई, मल्टीपल हो गया, मतलब 12 डिजिट हो गई उसमें, या फिर 18 डिजिट हो गई उसमें, और एक ही डिजिट लगातार लिखी हुई है, तो वो 7 से हमेशा डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरे फॉर्म का नंबर होता है ऐसा नंबर जिसमें
दो डिजिट को 3 बार रिपीट किया होगा, कम से कम 3 बार। तो इस फॉर्म का जो नंबर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 7 से डिविजिबल होता है। कोई भी ऐसा नंबर इस फॉर्म का वो हमेशा 7 से डिविजिबल होगा। जरूरी नहीं है वो 11 से या 13 से हो, तो मैं यहाँ पे क्रॉस तो नहीं लिख सकता क्योंकि ऐसा नंबर हो सकता है जो 7 11 से भी हो डिविजिबल। लेकिन आप अगर बोले कि पक्का किस चीज से होगा डिविजिबल, जो श्योर कंडीशन है वो ये है कि वो 7 से डिविजिबल तो पक्का होगा। तो ऐसा कोई और भी नंबर हो सकता है जैसे कि 8 9 8 9 8 9, आप डिवाइड करके देख लीजिए, दोनों नंबर जो है वो पक्का 7 से डिवाइड हो रहे हो। तीसरे तरीके का नंबर आता है जिसमें 3 डिजिट 2 बार रिपीट होती है। यहाँ पे 2 डिजिट 3 बार रिपीट हुई है, इसमें भी 2 डिजिट 3 बार रिपीट हुई है। तीसरे तरह का नंबर आता है जिसमें कि 3 डिजिट 2 बार रिपीट होती है, जैसे कि 4 5 6 4 5 6। तो ये नंबर भी 7 से 11 से और 13 से तीनों से डिविजिबल होगा। और अगर मेरे पास ऐसे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 तो आप दोनों नंबर्स को डिवाइड करके देख लीजिए, 7 11 13 से ये दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे। वैसे तो 11 का मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है, नॉर्मली आप जो भी नंबर को किसी भी नंबर को टेस्ट कर सकते हैं 7 से डिविजिबिलिटी के लिए, बट 7 और 13 के लिए मैंने नहीं बताया था। तो 7 और 13 के लिए अगर आपको वैसे ही कोई रैंडम नंबर दिया हुआ है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, वो सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि जो इनके रूल है मैंने पढ़े, वो मैंने आपको बताया और काफी टाइम कंज्यूमिंग है, उससे अच्छा है कि आप ऐसे ही करके देख लीजिए, पूरा डिवाइड करके देख लीजिए, उसमें टाइम इतना लग जाता है। दूसरा ये है कि अगर आपको एस फॉर्म का कोई नंबर दिखता है, जैसे कि 3 बार 6 लिखा होगा, लगातार 6 बार कोई एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे 6 जानबूझ के लिखा है, इससे आपको याद रहे 6 बार 6 लिखा हुआ है। ऐसे ही, या फिर 6 की जगह 4 हो, 2 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो, 5 6 कोई भी नंबर हो, तो वो अगर लगातार 6 बार लिखा हुआ है कोई नंबर, तो वो 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें 2 डिजिट 3 बार रिपीट हो रही है, तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 7 से डिवाइड होगा। 11 और 13 से पक्का नहीं है हो। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें 3 डिजिट्स अलग अलग 3 डिजिट्स 2 बार रिपीट हो रही हो, तो वो भी 7 से 11 से 13 से दोनों से डिविजिबल होगा। राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है हमेशा, और इस ये डायरेक्टली आपको कभी कभी यूज आ जाता है क्वेश्चंस करते हुए, याद नहीं रहता। अच्छा, अगर आप इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दें, 7 × 11 × 13, तो आपको एक नंबर मिलता है 1001। तो ये नंबर हमेशा 7 11 13 तीनों से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करके बनाया तो तीनों से भाग भी होगा, तो पक्का है। ठीक है। अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2002 होगा, या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3003 होगा, 4004 होगा। तो इस फॉर्म का कोई भी नंबर जिसमें x00x लिखा हुआ हो, वो भी नंबर 7 11 और 13 तो इन तीनों से डिवाइड होता है। ये भी आपको चीज याद रखनी है हमेशा। राइट। तो यही होता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, यही खत्म होता है डिविजिबिलिटी रूल। आगे हम पढ़ेंगे साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, जिससे हम लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन की, या कोई नंबर पावर में दिए हुए हो। तो साइक्लिसिटी पढ़ेंगे इसके बाद, और चलते हैं आगे नंबर सिस्टम। मैं आपको मिलता हूँ अगले सेशन में। मैं हूँ आपका एजुकेटर मोहित सिंह। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।